नमस्कार मित्रों, ग्लोबल टीवी के इस संस्करण में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज चर्चा एक ऐसी बात की जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत श्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकली, लेकिन उसको भारतीय माध्यमों ने कोई तवज्जो नहीं दी। बात तो बहुत उन्होंने एक दो लाइन ही कही थी, लेकिन अगर संदर्भ देखा जाए तो वो बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने कहा था 2 दिन पहले कि जो सनातन धर्म है, उन्होंने हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग नहीं किया था, उन्होंने कहा था जो सनातन धर्म है वो भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कोई बावेला नहीं मचा, लोगों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, भारतीय समाचार माध्यमों पर ज़्यादा डिबेट नहीं हुई। जिन छोटे छोटे मुद्दों पर 2-2, 3-3 घंटे डिबेट हो जाती है, 6 बजे की बुलेटिन में भी, 7 बजे की बुलेटिन में भी, 9 बजे की बुलेटिन में भी और 10 बजे की बुलेटिन पर ही किसी एक मुद्दे पर बहस होती है तो होती ही जाती है देश के तथाकथित नंबर 1 चैनलों पर। लेकिन ये इतनी बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के मुंह से निकली कि अगर इसके निहितार्थ निकाले जाए तो बहुत बहुत बड़ा इसके मायने हैं। ऐसे देश में जिसकी फाउंडेशन स्टोन समधर्मी समाज के ऊपर बनी है और जिसके परिकल्पना में ये कहा गया है कि ये सेक्युलर और एक तरह से स्वतंत्र और समाजवादी देश है। समाजवादी शब्द बाद में जोड़ा गया था संविधान में। उसमें अगर किसी ऐसे व्यक्ति ने कह दिया होता जो धार्मिक होता, सिर्फ धार्मिक व्यक्ति होता, किसी मंदिर का मठाधीश होता, किसी आश्रम का पुजारी संत होता या किसी मंदिर का पुजारी होता, तो इस बात को हम चाहे तो लाइटली ले सकते थे। लेकिन ऐसे व्यक्ति के मुंह से ये बात निकलना जो मुख्यमंत्री के पद पर है और मुख्यमंत्री होने के अलावा वो पिछले जब से वो उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तब से लेकर आज तक अति चर्चित व्यक्तियों में से शामिल रहा है। मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ ने जिस भाव से भी ये बात कही हो कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है और जब हम सनातन धर्म से जुड़ते हैं तो देश के विकास की बात करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो ये समझने की होगी कि धर्म क्या है। और फिर धर्म शब्द का प्रयोग सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं होता। और जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म तो प्राचीन हो गया, बौद्ध धर्म बाद में आया, जैन धर्म बाद में आया, सिख धर्म भी बाद में आया और भी तमाम सारे जो धर्म आए वो बाद में आए, लेकिन सनातन धर्म को प्राचीनतम माना जाता है। वेदों में सनातन धर्म की परिकल्पना की गई है। यहाँ तक कि हिंदू शब्द की उत्पत्ति भी बाद में हुई है और उसको सनातन धर्म के साथ जोड़ा गया है। तो जब मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ इस बात को कहते हैं कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, तो कई मायनों में ये सही भी होता है, क्योंकि बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म में शामिल है, जैन धर्म भी शामिल है और भी तमाम सारे जो छोटे छोटे धर्म हैं जिनके फॉलोवर्स इतने ज़्यादा भारत में नहीं हैं, वो भी सनातन धर्म में शामिल हैं। तो धर्म लेकिन है क्या? क्योंकि जैन में भी धर्म शब्द का प्रयोग किया गया है, बौद्ध भी धर्म शब्द का प्रयोग करते, धम्म शब्द का प्रयोग करते जो धर्म से ही निकला है। जो धर्म शब्द है ये ध्री धातु से निकला है। ध्री का मतलब होता है जिसको आप समर्थन देते हो, मन से समर्थन देते हो और अपनी वाणी से समर्थन देते हो, या फिर आप जिसको धारण करते हो या जो धारण करने योग्य है। जो भी आपके जीवन की पद्धति है, जैसे
मान लीजिए जीवन आपका दैनिक कार्य शुरू होता है, प्रातः उठना, नित्य क्रिया से निवृत्त होना, अपने इष्ट देव की पूजा आराधना करना और अपने काम में लग जाना। फिर इसी तरह आप दोपहर में कई लोग करते हैं, कई लोग शाम को करते हैं, रात्रि में करते हैं कि वो तमाम तरह के कर्मकांड करते हैं, इष्ट देव की आराधना करते हैं, अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होते हैं और अपने व्यवसाय में लग जाते हैं, अपनी नौकरी में लग जाते हैं। तो आप इसको अगर कर सकते हैं तो ये आपका धर्म है। इसी तरह प्रतिदिन की प्रक्रिया ये कई दिनों तक चलती है, महीनों तक चलती है, सालों तक चलती है और जीवन पर्यंत चलती है। तो ऐसे कार्य जिसको आप कर सकते हैं या जो शैली आप धारण कर सकते हैं अपने जीवन में, उसे ही धर्म कहा गया है। धी शब्द का मतलब ही हुआ धारण करने योग्य, जिसे आप धारण कर सके या जिसे धारण करना चाहिए या जिसको आप समर्थन करते हैं। इस तरह से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई। और धर्म शब्द की व्याख्या कई सारे धर्म की विवेचना करने वाले लोगों ने अलग अलग तरह से दी है। इसको ये भी कहा गया कि जो दृढ़ है या जो आदेश आपकी रिलीजियस बुक्स में लिखा गया है, जो कानून बनाया गया, जो अभ्यास है, जो प्रथा है, जो कर्तव्य है, अधिकार है, न्याय है, सदाचार है, नैतिकता है, योग्यता है, स्वभाव, चरित्र, गुण, इन सबको ही धर्म कहते हैं। इसके अलावा धर्म शब्द का संदर्भ जो है इस पर भी निहित है कि प्रारंभिक ग्रंथों में धर्म को किस तरह परिभाषित किया गया है। कई उपनिषदों में, पुराणों में, महाकाव्यों में बहुत ही परिष्कृत तरीके से धर्म शब्द की व्याख्या की गई है। कुछ संदर्भों में धर्म ब्रह्मांड में चीज़ों के क्रम को बताया गया है। इस तरह से अगर देखा जाए तो जो लोग ये कहते हैं कि विज्ञान भी धर्म है, तो ये भी अब मान सकते हैं कि विज्ञान भी धर्म है, क्योंकि विज्ञान में विज्ञान की परिभाषा ही यही है कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो यही चीज़ धर्म में भी है। धर्म में कर्तव्य, अधिकार, चरित्र, व्यवसाय, धर्म, रीति रिवाज, उचित अनुचित, सही गलत, नैतिक रूप से अनैतिक रूप से किए जाने वाले कार्य, इन सब के बारे में विवेचना की गई है। और धर्म का उल्टा क्या होता है? अधर्म। अधर्म क्या? जिसको आप धारण नहीं कर सकते, जो अप्राकृतिक है, जो प्रकृति के विरुद्ध है, उसको हम अधर्म कहते हैं। और जो प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलता है वो धर्म है। जो प्रकृति है वो भी धर्म है, और जो आपका अपनी जीवन शैली है वो भी धर्म है। तो इस तरह धर्म को कई वैज्ञानिकों ने अलग अलग, कई सोशल साइंटिस्ट ने, धार्मिक विवेचना करने वाले लोगों ने कई तरह से बताया है। कारपेंटर हैं। और यही बात जो पश्चिमी देशों के बुद्धिजीवियों ने कही है हिंदू धर्म के बारे में या सनातन धर्म के बारे में। पॉल हार्श ने कहा है कि आधुनिक टिप्पणीकारों और अनुवादकों के लिए धर्म शब्द की व्याख्या कर पाना बहुत ही मुश्किल है। उन्होंने 7 अलग अलग अर्थों में धर्म की परिभाषा दी थी, और कार्ल फ्रेडरिक गेल्डनर ने ऋग्वेद में बताए गए धर्म की अपनी अलग ही परिभाषा दी थी। उन्होंने कहा था यहाँ आप कह सकते हैं, आदेश कह सकते हैं, ड्यूटी कह सकते हैं, कस्टम कह सकते हैं, गुणवत्ता कह सकते हैं। कस्टम, यहाँ पर कस्टम का मतलब कोई कुछ और नहीं बल्कि जो आपके व्यवहार में, जो आपके सनातन धर्म में बताया गया है। तो इस तरह से कई वैज्ञानिकों ने, कई धार्मिक विवेचना करने वाले लोगों ने धर्म की अलग अलग परिभाषा दी है। और जब मैं यहाँ धर्म की बात कर रहा हूँ तो मैं सनातन धर्म की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिलीजन जो है वो धर्म का सही ट्रांसलेशन नहीं है अंग्रेजी में। या अगर मैं ये कहूँ कि धर्म का किसी और भाषा में ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता, हम उसको रिलीजन कह लें या किसी और भाषा में कुछ और शब्द कहते हों, धर्म शब्द जो धी धातु से बना है वो सिर्फ
पाली में या और भाषाओं में किसी किसी भाषाओं में धम्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ये अपने आप में ही संपूर्ण तौर पे पूरे तौर पर एक पूर्ण शब्द है। इसका किसी और भाषा में कोई अनुवाद नहीं मिलता। ये मैंने बताया धर्म के क्या क्या मायने हो सकते, किस किस तरह से विवेचना की गई है। एक और बात जो सुनने में आ रही है कि नेपाल के पोखरा से रामशिलाएं लाई जा रही हैं। तो ऐसे में एक बात जो मेरी समझ में नहीं आई कि जो प्राचीन काल से जो बाल रूप में वहाँ विराजमान थे प्रभु राम, जिनको अभी दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया मेकशिफ्ट टेम्पल में, मेकशिफ्ट मंदिर में, उनका क्या होगा? अगर हम नई मूर्तियां बना रहे हैं, मतलब हम एक बिल्कुल ही नया मंदिर कर रहे हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी नए तरीके से करनी होगी, तो उन पुरानी मूर्तियों का क्या होगा? और क्या जो शिलाएं आ रही हैं उनसे बाल रूप, क्योंकि तुलसीदास ने एक बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है, बंदऊ बाल रूप स्वई रामू, यानी भगवान के बाल रूप की मैं वंदना करता हूँ। तो बाल रूप, और वैसे भी कहा गया है कि बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में भगवान बसते हैं। तो बाल रूप में अगर वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। और जो अभी हाल में वहाँ पे मूर्तियाँ थीं जिनको हटा के दूसरी जगह रख दिया गया है भगवान राम की, वो भी बाल रूप में ही थी। तो सवाल सिर्फ इतना है जो मेरी तरफ से है, और जो भी इसमें जवाब देना चाहें कि उन मूर्तियों का क्या होगा अगर नई मूर्तियाँ आएंगी। इसके अलावा बहुत सारी चर्चाएं और हैं जिन पर मैं आपसे जुड़ता रहूंगा। अभी के लिए फ़िलहाल इस एपिसोड में इस कामना के साथ कि जो भारत का मीडिया वर्ग है, विशेषकर टेलीविज़न न्यूज़, वो ऐसी बातों पर तो चर्चा कभी कभी घंटों करता है, घंटों डिबेट करता है, जिसका कोई मायने नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता, वो कूड़ा करकट वाली डिबेट होती हैं एकदम। लेकिन एक लगभग सर्वोच्च पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री के मुंह से इतना बड़ा वाक्य निकलता है कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, तो उस पर कोई डिबेट नहीं होती, कोई चर्चा नहीं होती, न धनात्मक न ऋणात्मक, कोई उस पर सवाल ही उठता नहीं है, कोई विवेचना ही नहीं होती। कम से कम विवेचना तो होनी चाहिए थी कि किन अर्थों में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि व्यापक रूप में अगर हम देखें तो ये बात सही भी है कि सनातन धर्म भारत का एक तरह से व्यापक रूप में फैला हुआ धर्म है, और उस सनातन धर्म में जैन, बुद्ध और बौद्ध धर्म और सभी आ जाते हैं, क्योंकि इन्हीं सनातन धर्म से फिर धीरे धीरे सब निकले हैं, चाहे सिख धर्म ही क्यों ना हो। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तब तक दीजिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। एक बात ये है कि आजकल रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास भी चर्चा में है। रामचरितमानस अपने आप में एक पूजनीय ग्रंथ है, और उसमें और कुछ नहीं है बल्कि जीवन से जुड़ी हुई बातें बताई गई हैं, जो आप अपने जीवन में करते हैं या आपको नहीं करना चाहिए। यही सारी बातें रामचरितमानस में प्रभु राम की गाथा के जरिए बताई गई हैं। ऐसे में अगर लोग बाग रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो कोई मंत्री हो या कोई और व्यक्ति हो, रामचरितमानस की प्रतियां जलाते हैं, तो आप अपने ओछे ज्ञान को परिलक्षित करते हैं। रामचरितमानस को लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास को भी बहुत परेशान किया गया था, ये सर्वविदित है। लेकिन रामचरितमानस अपने आप में एक अभूतपूर्व ग्रंथ है। इसमें वर्णित एक एक शब्द आपके जीवन को धन्य करने के लिए पर्याप्त है। तो ऐसे में अगर कोई आलोचना करता है तो मुझे लगता है अगर किसी को रामचरितमानस के बारे में और ज़्यादा समझना हो, अगर उसको अवधि समझ में ना आती हो, उसे रामचरितमानस के बारे में
पढ़ना हो तो अमृतलाल नागर या तुलसीदास के बारे में पढ़ना हो तो वो अमृतलाल नागर की मानस का हंस पढ़ सकता है। नरेंद्र कोहली ने इस पर करीब 6-7 खंडों में किताब लिखी है, राम गाथा को, राम कथा को, उसको पढ़ सकता है। और भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, कई लोगों ने लिखा है। आजकल बीबीसी के भूतपूर्व समाचार संपादक, हिस्टोरियन और गांधीयन जो अपने आप में मशहूर हैं, मधुकर उपाध्याय भी रामचरितमानस पर किताबें लिख गई हैं, वो आने वाली हैं बाजार में। तो जो लोग किसी दुराभाववश रामचरितमानस पर कुठाराघात करते हैं या गोस्वामी तुलसीदास की आलोचना करते हैं, उनको ये समझना होगा ये सिर्फ एक सांस्कृतिक आंदोलन के जनक नहीं थे गोस्वामी तुलसीदास, बल्कि उस दौर में जब हिंदुओं पर कहा जाता है कि अत्याचार हो रहा था, उन्होंने एक सांस्कृतिक आंदोलन और एक भक्ति के जरिए हिंदुओं में अपने आप में वैभव और गरिमा प्रतिष्ठित करने की कोशिश की थी और एक सांस्कृतिक आंदोलन के जनक के तौर पर माने जाते हैं। भक्ति युग ऐसे ही कवियों से भरा पड़ा हुआ है। भक्ति काल गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, ये लोग, चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसे लोगों से भरा पड़ा हुआ है। इसलिए अगर कोई रामचरितमानस की आलोचना करता है तो मुझे ये लगता है उसको कम से कम या तो हिंदी साहित्य का ज्ञान नहीं है, या धर्म का ज्ञान नहीं है, या वो बस ऐसे ही कुछ लोगों के बहकावे में करता जा रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर जब मिलेंगे तो किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।